आज हम सब मिलकर समय में एक बहुत लंबा सफर तय करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया को समझने के लिए जो दुनिया के सबसे प्राचीन समाजों में से एक थी। ये कहानी है ऋग्वेद के लोगों की। सोचिए, एक ऐसा समाज जो बिना सीमाओं के, बिना किसी नक्शे के बना था और जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आइए देखते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे किया। चलिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां किसी की पहचान उसके शहर या देश से नहीं, बल्कि उसके परिवार और कबीले से होती थी। ऋग्वैदिक समाज की यही तो खासियत थी। यहाँ जमीन से ज्यादा अहमियत रिश्तों की थी, लोगों की थी। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि बिना किसी औपचारिक राजा के, बिना किसी सरकार के, कोई समाज एक साथ जुड़कर कैसे रह सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें ऋग्वैदिक दुनिया की इसी यात्रा में मिलने वाला है। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस समाज की नींव क्या थी, इसकी बनावट कैसी थी। जैसा कि हमने कहा, ये एक ऐसी दुनिया थी जो जमीन पर नहीं बल्कि लोगों पर बनी थी, और इसकी संरचना परिवार से शुरू होकर पूरे कबीले तक जाती थी। देखिए, इस समाज का जो ढांचा था उसे एक पेड़ की तरह समझा जा सकता है। इसकी जड़ें थीं कुल यानी परिवार, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। फिर कई परिवार मिलकर बनाते थे एक ग्राम या गांव, जिसे ग्रामीणी संभालता था। कई गांवों के समूह से बनता था विश यानी एक वंश, और उसका प्रमुख होता था विशपति। और इन सबसे ऊपर सबसे बड़ी इकाई थी जन यानी कि पूरा का पूरा कबीला। यही उनकी असली पहचान थी। तो इस विशाल जन या कबीले का मुखिया कौन था और उसकी ताकत असल में थी कितनी? आइए अब इसे जानते हैं। कबीले के मुखिया को राजन कहा जाता था, लेकिन उनका एक और नाम था जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण था, जनस्य गोप, जिसका मतलब है लोगों का रक्षक। ये नाम ही उनके सबसे बड़े कर्तव्य को साफ साफ बताता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये राजन आज के जमाने के राजा जैसा बिल्कुल नहीं था। वो एक सैन्य नेता था जिसका मुख्य काम था कबीले की और उसके सबसे बड़े धन यानी मवेशियों की रक्षा करना। वो कोई जमीन का मालिक नहीं था, न ही वो कोई नियमित टैक्स वसूलता था। उसकी शक्ति उसके काम से आती थी, किसी शाही खानदान से नहीं। जाहिर है, राजन ये सारा काम अकेले नहीं करता था। उसकी मदद के लिए एक पूरी टीम थी। पुरोहित यानी मुख्य पुजारी, जो देवताओं को प्रसन्न रखते थे। सेनानी, जो युद्ध में सेना को लीड करते थे। व्रजपति, जो चरागाहों की देखरेख करते थे। और ग्रामीणी, जो गांवों का प्रबंधन करते थे। तो क्या इसका मतलब ये था कि राजन अपनी मनमानी कर सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी शक्ति पर लगाम लगाने के लिए कबीलाई सभाएं थीं, जहां आम लोगों की आवाज को भी सुना जाता था। मुख्य तौर पर 3 तरह की सभाएं थीं। सबसे पुरानी थी विदत, जहां धार्मिक और सामाजिक मामलों पर बात होती थी, और इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं। फिर थी सभा, जो एक तरह से बड़ों की परिषद थी, जहां न्यायिक काम होते थे, और यहां भी महिलाओं की मौजूदगी थी, जिन्हें सभापति भी कहा गया है। और सबसे ताकतवर थी समिति। ये पूरे कबीले की आम सभा थी, और ये इतनी शक्तिशाली थी कि राजन का चुनाव भी कर सकती थी। ये बात आज भी हमें हैरान कर सकती है। सोचिए, हजारों साल पहले विदत जैसी सभाओं में महिलाएं न सिर्फ शामिल होती थी, बल्कि वो चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेती थी, अपनी राय रखती थी। ये उस दौर के समाज की एक बहुत ही प्रगतिशील सोच को दिखाता है। अच्छा, तो ये तो हुई समाज और राजनीति की बात। अब चलिए ऋग्वैदिक लोगों की आध्यात्मिक दुनिया में झांकते हैं। वो किस पर विश्वास करते थे? उनके देवता कौन थे? देखिए, उनका धर्म आज के संगठित धर्मों से बहुत अलग था। इसके लिए एक शब्द है हेनोथीज्म। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो कई देवताओं को मानते थे, लेकिन एक समय में किसी एक को ही सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली मानकर उसकी पूजा करते थे। और उनके देवता कौन थे? प्रकृति की शक्तियां, जैसे बारिश, आग, हवा। उस समय न तो मंदिर थे, न ही मूर्तियां। और इन देवताओं में जो सबसे प्रमुख थे वो थे इंद्र, युद्ध के देवता, बारिश के देवता और गरज के देवता। इंद्र कितने महत्वपूर्ण थे, इसका अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हैं कि ऋग्वेद के करीब 250 सूक्त यानी भजन अकेले उन्हें ही समर्पित हैं। उन्हें पुरंदर भी कहा गया है, जिसका मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। इंद्र के बाद 2 और बड़े देवता थे। एक थे अग्नि, जो आग के देवता थे।
माना जाता था कि वो हमारी प्रार्थनाओं को देवताओं तक पहुंचाने वाले दूत हैं। और दूसरे थे वरुण, जो ब्रह्मांड के नैतिक नियमों यानी रित के संरक्षक थे, जो ये सुनिश्चित करते थे कि दुनिया सही ढंग से चले। और हाँ, इस दुनिया में देवियों का भी एक बहुत खास स्थान था। ज्ञान और कला की देवी थी सरस्वती। धरती को माँ पृथ्वी के रूप में पूजा जाता था। अदिति को देवताओं की माँ और आजादी का प्रतीक माना जाता था। और जंगलों की अपनी एक देवी थी, अरण्यानी। हर देवी प्रकृति और जीवन के एक अहम पहलू को दर्शाती थी। लेकिन ये सारे सूक्त, ये यज्ञ, ये अनुष्ठान, इनका आखिर उद्देश्य क्या था? ऋग्वैदिक लोग पूजा करते ही क्यों थे? उनकी पूजा का जो केंद्र बिंदु था वो था यज्ञ। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि देवताओं से जुड़ने का, अपनी बात उन तक पहुंचाने का उनका तरीका था। पर वो ये पूजा मोक्ष या स्वर्ग के लिए नहीं करते थे। उनकी प्रार्थनाएं बहुत ही व्यावहारिक थीं। वो देवताओं से अच्छी संतान यानी प्रजा, ढेर सारे मवेशी यानी पशु, धन और अच्छा स्वास्थ्य मांगते थे। मतलब एक सुखी और समृद्ध जीवन। एक बहुत ही मशहूर कथन है जो उनकी पूरी धार्मिक सोच का सार बता देता है। ऋग्वेद विभिन्न देवताओं को समर्पित सूक्तों से भरा हुआ है और इनमें से हर एक देवता किसी न किसी प्राकृतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये दिखाता है कि वो लोग प्रकृति के कितने करीब थे। तो ऋग्वेदिक लोगों की ये जो सामाजिक और धार्मिक दुनिया थी, ये सिर्फ इतिहास का एक भूला बिसरा अध्याय नहीं है। असल में इसने उन परंपराओं की नींव रखी जो हजारों सालों तक विकसित होती रहीं और जिनका असर आज भी भारतीय संस्कृति में कहीं ना कहीं जिंदा है। तो अंत में एक विचार करने वाला सवाल ये है, आज के इस युग में जब राष्ट्रों की पहचान उनकी सीमाओं से होती है, हम उस समाज से क्या सीख सकते हैं जिसकी पहचान उसके लोगों से थी?